अपॉर्चुनिटी। मुझे बुक तो बहुत टाइम से पढ़ना चाहती हूँ, बट ऐसे शुरू नहीं हो पा रही थी। तो अभी बहुत अच्छा लगा बुक पढ़ के। बुक अच्छी भी है, बहुत ज़्यादा स्टोरीज के साथ समझाया हुआ है। मैं लास्ट कुछ सेशंस भी अटेंड कर रही थी, और मैंने सोचा शुरुआत यहीं से करते हैं। वंडरफुल। अभी मैंने ना पीपीटी तो नहीं है, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ। जो 13 चैप्टर है, जो टाइटल है चैप्टर का वो है सेटिंग द जीपीएस ऑफ लाइफ। और यहाँ पे जीपीएस से उन्होंने जो मीनिंग बताया है ऑथर ने, वो है हमारे लाइफ के पर्पस से, है ना। तो सबसे पहले वो एक स्टोरी सुनाते हैं, जिसमें एक स्टोरी है जिसमें एक फेमस साइंटिस्ट होते हैं। मैं क्लियरली ऑडिबल हूँ ना? हाँ। तो एक साइंटिस्ट होते हैं, वो बहुत फेमस साइंटिस्ट होते हैं। वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं, कहीं जाना होता है उनको। तो जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनको जो टिकट चेक करने के लिए आता है, टीसी। तो क्या होता है कि जब वो चेक करने आते हैं, जो इंस्पेक्टर होता है, तो क्या होता है कि वो देखते हैं साइंटिस्ट को, पहचान जाते हैं कि ये तो बहुत फेमस साइंटिस्ट है। वो खुश हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि सर, आप हमारी ट्रेन में, मतलब आप मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। आप इस ट्रेन से जा रहे हो, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो ऐसी थोड़ी सी बात करते हैं उनको। फिर उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि सर, आपका टिकट कहाँ है, आप टिकट शो कर दीजिए अपना। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि, वो कहते क्या है, वो सर्च करते हैं, पहले अपनी पॉकेट्स देखते हैं और ढूंढते रहते हैं, काफी देर तक ढूंढते रहते हैं। उनको उनका टिकट मिल ही नहीं रहा होता है। अपना ब्रीफ केस भी खोलते हैं टिकट के लिए, वो परेशान हो जाते हैं, मैं टिकट कहाँ गया, मैंने तो टिकट लिया था, बट वो मिल ही नहीं रहा है। फिर क्या होता है, फिर वो ऐसे ही परेशान होते हैं, तो वो जो टिकट चेक कर रहे होते हैं इंस्पेक्टर, वो बोलते हैं कि सर, आप ना आराम से देखो, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, हमें ट्रस्ट है आपके पास कि वो टिकट हो गई है आप आपके पास। तो आप आराम से ढूंढो, तब तक मैं बाकी के लोगों से अपना उनका टिकट चेक कर लेता हूँ। कंपार्टमेंट में और भी लोग हैं जो, तो उनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ जाते हैं, मैं आराम से सर्च कर लो। और बाकी जगह और लोगों का टिकट चेक करते हैं। जब वो वापस आते हैं, तो वापस आके मतलब थोड़ी देर के बाद वो वापस आते हैं, तो देखते हैं कि साइंटिस्ट तभी भी अपना टिकट खोज ही रहे होते हैं, तभी भी ढूंढ रहे थे कि कहाँ है मेरा टिकट। और वो ऐसे ही परेशान हो जाते हैं एकदम कि बताओ, मैंने टिकट लिया था और मेरा टिकट ही नहीं मिल रहा है, एकदम परेशान से होते हैं वो। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो उनको कहता है कि सर, आप ना इतने परेशान मत हो, जानते हैं आपको, और हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आपने टिकट ली होगी, पर आप ऐसे परेशान मत हो, आप आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करो, और हम आपको फाइन नहीं करेंगे, और आराम से आप एंजॉय करते हो जाओ अपनी जर्नी को। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो तो ठीक है, अ, आपने फाइन नहीं कर रहे हो आप, और पर मैंने टिकट लिया था, मेरी टिकट ही नहीं मिल रही। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही नहीं पता कि मेरे को किस स्टेशन पे उतरना है, तो मुझे तो टिकट जरूरी है। तो यहाँ पे जो ऑथर है, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि, मतलब हम, ईच वन ऑफ अस, नहीं, हाँ, वो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम में से कुछ लोग को यही नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ की डेस्टिनेशन क्या है, मतलब हमें किधर जाना है ना। तो ज- हम चल तो रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में। और फिर वो एक गीता का श्लोक भी यहाँ पे वो समझाने के लिए देते हैं। पहले वो बोलते हैं, ईच वन ऑफ अस इज टुगेदर इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ, एंड इन दैट जर्नी सम ऑफ अस आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आवर डेस्टिनेशन इज। फिर इस डेस्टिन इस इसको समझाने के लिए वो एक श्लोक बता रहे हैं गीता का।
जिसका मीनिंग ऐसे है कि एग्जाम्पल के साथ है, जैसे कि जो फ्लोइंग रिवर होती है इसमें जब ऐसा होता है एक बारी को बहुत सारी अगर स्टिक्स हैं तो वो रिवर जब एक सेम फ्लो में जा रही है तो कई बार वो सब इकट्ठे होके एक साथ फ्लो करने लगते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक साथ फ्लो करती है। बट आफ्टर सम टाइम जब थोड़ी सी जो रिवर का फ्लो चेंज होता है तो वो स्टिक्स अलग अलग हो जाती हैं और बिखर जाती हैं। तो यहाँ पे वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लाइफ की जो जर्नी है इसमें तो ऐसा है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव। तो क्या होता है कि हमें वो इसी श्लोक से समझा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम साथ में आते हैं लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हमारा रिलेशन होता है, हम साथ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, जो मतलब एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपनी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और फिर ऐसा होता है कि हमारे को सेपरेट हो जाना होता है एक टाइम पे, सबके साथ ही, मतलब चाहे कोई भी हो, चाहे हम जिस फैमिली में आए उसमें भी। और हमारे लाइफ में हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो ऐसे ही होता है हमारे साथ। तो साथ में तो हमारा ये इस कॉन्सेप्ट में हमारी लाइफ चल रही है, हम जब साथ में चल रहे हैं लोगों के। बट जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तब हमारे को एक डेस्टिनेशन चाहिए, एक उस जर्नी में चलने के लिए हमारा खुद का एक इंडिविजुअल का एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, मतलब एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में कि हमारे को किधर जाना है और अ, हमें किधर जाना है और उसका मीनिंग क्या है हमारे लिए, हम उधर क्यों जाना चाहते हैं। तो ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं बुक में। When you are on the journey, you have to ask the most important question, what is my destination? और हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। तो यहाँ पे वो आगे बोलते हैं कि अब ये डेस्टिनेशन के लिए वो गीता का एग्जांपल देते हैं कि दैट जीपीएस which help us set our destination is the beautiful book भगवत गीता। तो वो बताते हैं कि ये जो डेस्टिनेशन की बात वो कर रहे हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास, वो है भगवत गीता। उसमें लॉर्ड श्री कृष्णा ने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हमें ऐसे अ, बताए हैं लोग के थ्रू कि हम अपनी डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम अपने पर्पस को खोज सकते हैं। जिसमें उन्होंने एक और श्लोक का जिक्र किया है भगवत गीता के, जिसका मीनिंग उन्होंने बोला है कि अ, जो लॉर्ड कृष्णा है वो अर्जुन से कहते हैं, माय डियर अर्जुन, दोज हु आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट मी, जो बराबर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और मतलब मेरा मेडिटेशन, मतलब मेरा ध्यान करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, वो मेरे एक तरीके से भक्त बन जाते हैं। तो फिर उनके लिए मेरे तक आना बहुत इजी हो जाता है। और फिर वो मतलब वो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं ह्यूमन लाइफ की। उसके बाद वो एक बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर की एक स्पीच की बात करते हैं जो उन्होंने लिखा था किसी मोनोलॉग में। वो ये कहते हैं, जो विलियम शेक्सपियर है वो ये कहते हैं कि जो यंग अडल्ट होता है, मतलब जो एक मैन होता मैन विमेन कोई भी, जो हमारा लाइफ का वो वाला फेज होता है जब हम यंग होते हैं। तो वो जो टाइम होता है उसमें हमारे पास एक सोल्जर जैसी एनर्जी होती है, मतलब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है हमारी। और हमारे पास टाइम भी होता है
अच्छा टाइम होता है, अच्छी एनर्जी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस को खोजने का हमारे पास कैपेसिटी होती है, और इंटेलिजेंस होती है, और ड्रीम्स भी होते हैं, लर्निंग कैपेसिटी भी होती है। मतलब वो जो एज है, यंग एज, उसमें वो यही बोल रही है कि हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा, इंटेलिजेंस, टाइम और सब कुछ होता है। तो उस टाइम पे अगर हम इसको सही डायरेक्शन में ले जाएं, तो हमारी स्पिरिचुअल सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं हम, मतलब लाइफ में सही डायरेक्शन में जाने का चांस है। अदरवाइज जो, जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि मीडिया में इतने सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत चांस रहता है। मतलब जो भी यूथ है, अभी भी जो यूथ है उसको फुल ऑफ एनर्जी है। अगर हम बच्चों की भी बात करते हैं, टीनेजर से जब अडल्ट एज में जाते हैं, तो हमारे पास एनर्जी तो बहुत होती है, पर डायरेक्शन की कमी रहती है कि अपने को सही डायरेक्शन मिले, जिससे अ, हम अपनी एनर्जीज को सही यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि इसके लिए अ, सही इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, जिससे हमारा डायरेक्शन करेक्ट रहे। इसमें वो 3 एग्जाम्पल भी देते हैं, वो जो 3 मोड्स की बात करें, द मोड ऑफ गुडनेस, जिसको सत्वा बोल सकते हैं हम, द मोड ऑफ पैशन, जिसको हम रजस बोल सकते हैं। ये मटेरियल नेचर के मोड है, जिसके थ्रू हम अपने जो मटेरियल लाइफ है उसमें एक डायरेक्शन मिल सकती है हमें, अगर हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा हमें पाथ लेना चाहिए। और थर्ड इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स तपस वाला। ठीक है। तो ये तो उन्होंने मोड्स की यहाँ पे बात की है। उसके बाद वो बोलते हैं कि in Krishna consciousness, the basic motto is to inspire every soul in the human form to achieve the ultimate goal of life, which is beyond the above 3 modes of material nature. ठीक है। और ये बताते हैं उसके बाद हमारे को ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी हमने यंग एज की बात की है, वो यंग एज में ही बात कर रहे हैं कि हमें सही डायरेक्शन लेके अ, आगे बढ़ना चाहिए, डेस्टिनेशन अपनी खोजनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ भगवत गीता फॉर एग्जाम्पल। तो अभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई नाउ व्हेन वी आर यंग, हम इसको यंग एज में ही इस डायरेक्शन में जाने की बात क्यों कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात क्यों कर रहे हैं यंग एज में, जबकि लाइफ तो है, अभी हमें मटेरियल लाइफ भी जीनी है, उसके बाद क्यों नहीं हम स्पिरिचुअल पे जाते हैं? क्योंकि जब हम 70 60s में होंगे तो हम बाकी जो सेंसरी थिंग्स हैं उनमें तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एज हो जाएगी। तो क्यों ना हम उसी टाइम पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करें, जिससे हम यंग एज में ये वाली लाइफ जी लें और बाद में हम दूसरी तरफ चलें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए उन्होंने बोला है कि आगे बताते हैं कि यंग को हम कैसे समझ रहे हैं, कि हु इज यंग एंड हु इज ओल्ड। हम यंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है आपके लिए, यूथ का मीनिंग क्या है। जिसमें वो समझा रहे हैं कि मतलब क्या समझते हैं यंग से, मतलब ये समझते हैं कि जो अच्छे से चल पा रहा है वो यंग है, या जो चलने में जिसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो ओल्ड है, या फिर जो अच्छे से खाने को च्यू कर पा रहा है वो यंग है, जो नहीं कर पा रहा है वो ओल्ड है। पर ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो कई बार होता है कि छोटे बच्चे के भी जब दांत गिरते हैं तो वो भी च्यू नहीं कर पाता है, या नहीं होते हैं जब नहीं आए होते तभी भी नहीं कर पाता है। और चलने के लिए भी कभी पैर में प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी एज में, तो नहीं हो सकता है कि हम नहीं चल पा रहे हैं। तो ये तो करेक्ट मीनिंग नहीं है यूथ की, मतलब यंग एज की। तो वो बोलते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से there is only one understanding of youth and old age,
वो है कि वो बताते हैं कि नियर टू डेथ, मतलब जो भी अपने डेथ के पास है वो ओल्ड है, और जो उससे दूर है वो यंग है। तो और उसके लिए भी वो फिर अब आते हैं डेथ पे। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो डेथ के पास है वो ओल्ड है, और जो डेथ से दूर है वो यंग है, तो इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि अपने को ये कैसे पता चलेगा कि डेथ के पास कौन है ना? क्योंकि एज से पता नहीं लग सकता। वो इसमें एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अभी कोविड का जो पैंडेमिक हुआ था, उसमें कुछ पता नहीं था कौन सी एज का, और कभी भी ऑल ऑफ सडन लाइफ एंड हो गई। तो हम वो वाला पैरामीटर भी नहीं ला सकते हैं कि एज है, अभी यंग है, बहुत कम एज है, तो हमारे पास टाइम है ही, लाइफ है, तो हम उसको भी नहीं बोल सकते कि वो इस तरीके से यंग है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन। यस सर। तो अभी वो बोलते हैं कि दूसरा ये भी है कि हम यहाँ पे इक्वल राइट्स के लिए फाइट करते हैं। कास्टिज्म है, सोशल स्टेटस है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम फाइट करते हैं, बोलते हैं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है। बट डेथ के डेथ वाला जो कोविड वाला था, उसमें कुछ भी नहीं पता किसके साथ क्या हुआ, और लाइफ एंड हो गई। तो यहाँ पे वो फिर यही बात करते हैं कि वी मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वी डोंट हैव मच टाइम इन दिस बॉडी। हमें नहीं पता कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है इस बॉडी में। तो it is important that we utilize and invest time in cultivating love of God, as this is the only path that can help us transcend the cycle of birth, death, and old age. तो हमारे को जब पता ही नहीं है कि लाइफ हमारी कितनी है, तो ये अच्छा होगा कि हम अभी उसकी तैयारी कर लें और अपना डेस्टिनेशन खोज लें इन दिस एज ओनली। हम ये भी बोलते हैं, हम जितनी जल्दी कॉन्शियस हो जाएंगे उतनी जल्दी हम realizing the as early as possible we will help us purify our consciousness। हम जितनी जल्दी ही इस पे जाएंगे वो हमारी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करने में हेल्प होगी, और हम जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। तो ये था चैप्टर 13। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prerna. Very beautiful explanation. I would request if anyone would like to discuss or share their views, and then we'll move on to next chapter. And at 8 p.m. in 8 a.m. in 6 minutes, we'll be taking a selfie. So I hope you all will be there. So anyone would like to share? Rohit sir, Kamal sir, Hema ji, Mahesh sir, Priyanka ji. Good morning, Kamal sir. You are muted. Hello, namaste, good morning, Good Priyanka, morning. and congratulations for your first TBF community reading. I hope you enjoyed. थैंक यू It सो was मच सर। wonderful, and about the young age when she was saying कि young का कैसे पता लगता है, I was thinking, keep thinking about Rumit sir. वो कभी old नहीं होते हैं. Touch wood. But I would say कि देखो like you give the example of COVID, and many times during this community reading we have talked about COVID time, right? But about being young, मुझे लगता है it's all about mindset. Even an old person have a young mindset and he can move his body according to his will. और एक यंग इंसान बहुत लेजी है, लेथार्जिक है, उसका माइंडसेट वैसा नहीं है, तो वी से वो यंग टाइम में भी बूढ़ा हो गया.
So I would say कि when it comes to young, I mean that perspective is just a mindset. So आप दिल से जवान रहिए, उम्र की रखिए, उम्र कुछ दिन ना उम्र की रखिए, है ना जी? So yeah, thank you so much, Priyanka. Wonderful sharing. Thank you, sir. Yes, and very true, sir. It's all about the mindset. And I think the author is also telling about the urgency कि मृत्यु तो कभी भी हो जाएगी, तो let's move on to the spiritual journey. So like he's taking it in a very serious way. Yes, Kawal, Rumit sir, would you like to share? Yeah, definitely. First of all, uh, welcome Priyanka ji to TBF because I remember हम लोग 5M में इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था और शी इज अमेजिंग योगा टीचर. ऑफ कोर्स कमल जी तो है ही हमारे योगा गुरु, बट आई रिमेम्बर प्रियंका जी वो नरसिम्हा जी बोलते थे कि प्रियंका जी इज बेटर देन कमल जी, बट कभी कंपैरिजन होता नहीं है. एवरीवन इज यूनिक. और आई थिंक उस टाइम ही शी गॉट मैरिड आल्सो, एंड शी इज अमेजिंग पर्सन, ऑलवेज हम्बल, एंड वही उनके रिव्यू में दिख के आता है, सिंप्लिसिटी. एंड रिगार्डिंग डेस्टिनेशन, हम लोग का तो अभी आजकल डेस्टिनेशन चेंज होते रहता है फ्रीक्वेंटली, so there is no clear destination. And of course this book is always very useful. मतलब हर चैप्टर में स्टोरी के बाद रिलेवेंट श्लोक भी होता है. सो इट्स अमेजिंग एंड वेरी गुड. थैंक यू. Thank you, Ramit. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Rumit sir. आई वुड लाइक टू ऐड, इसमें जैसे है ना कि जीपीएस पर्पस ऑफ लाइफ है, सो आई वाज आल्सो थिंकिंग ऑलवेज कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है मेरा, व्हाट इज व्हाई आई एम हियर इन लाइफ. एंड व्हेन आई अटेंडेड रजत सेशन, इफ यू नो 5 AM चैलेंज, इन दैट ही टोल्ड अबाउट पर्पस. तो उन्होंने एक कोट बोला था कि द पर्पस के अराउंड, एंड देन आई रोट इट इन माय लैंग्वेज कि द पर्पस विल फाइंड यू if and only if you became capable enough for that purpose. मतलब पहले आप उस पर्पस के लिए उतने सक्षम बनिए, फिर वो पर्पस आपको ढूंढेगा, आप पर्पस को नहीं ढूंढेंगे. जैसे इन वन सेशन समवन आस्क्ड अबाउट कि गुरु को कैसे ढूंढे, तो इट्स लाइक फर्स्ट यू become that up to that level that guru will come to you. You will not exactly पात्र बनिए, फिर गुरु मिलेंगे, आप नहीं ढूंढ सकते गुरु को. सो इट वाज वेरी रिलेटेबल कि जीपीएस ऑब्वियसली भगवत गीता सेट करती है, एंड हम बस उस पाथ पे चल रहे हैं, हमें बाद में पता पड़ेगा कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है. राइट नाउ आई थिंक वी ऑल आर बिहेविंग लाइक दैट साइंटिस्ट ओनली कि हमारा मुझे डेस्टिनेशन नहीं पता है, लाइक दैट. सो अ वंडरफुल शेयरिंग प्रियंका जी. Thank you so एंड much, Palak. यस, अब हम आई थिंक हम सेल्फी ले लेते हैं, देन विल बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन. So I would request everyone to turn on their cameras. Good morning, Mahesh sir. Okay. Hi Priyanka ji and sir. All right, Hema ji, Ami ji, Radhana, would you like to turn on the camera? All right. So ready everyone? Jagriti. Smile. Wonderful. Thank you so much. Over to you, Priyanka ji. Thank you, Palak ji. Thank you, Ramit ji, Kamal ji. अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल है द विजन ऑफ ग्रेटिट्यूड. इसमें भी ऑथर ना एक स्टोरी से शुरू कर रहे हैं. उस स्टोरी में एक बच्चा होता है 17 ईयर ओल्ड, और उसके पापा होते हैं उसके साथ. वो दोनों लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, और वो किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं, फैमिली फंक्शन में. उन्होंने ट्रेन में बैठे होते हैं, और उनके साथ ना एक उनके बराबर में एक कपल भी होते हैं.
तो क्या होता है कि जैसे ही ट्रेन चलना शुरू होती है, तो जो बच्चा होता है, टीनेजर, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो जैसे ही देखता है कि ट्रेन चलना शुरू हुई और जैसे जो ट्रीज होते हैं वो पीछे जाने लगते हैं, तो वो इतना खुश हो जाता है एकदम से, बहुत तेज से बोल के कि पापा ये देखो, पेड़ तो पीछे जा रहे हैं, ऐसे करके बहुत एक्साइटमेंट में ना वो ऐसे खुश होके ये क्या हो रहा है, ऐसे पूरा जैसे ही वो ट्रेन में बैठता है एकदम ऐसे उसको रहता है ये क्या हो रहा है, ऐसे चल रही है ऐसे ना, तो बहुत वो एक्साइटेड रहता है। तो जो कपल होते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं कि ये बच्चा ना है तो बड़ा, फिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे कि पहली बार ट्रेन में बैठा हो, ऐसे करके उनको थॉट आता है कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, बच्चा तो बड़ा है। फिर उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं, उसके बाद फिर से कुछ ऐसे आता है कि आ, हाँ, बराबर से एक ट्रेन और निकलती है, तो वो बच्चा फिर से एक्साइटेड होकर अपने पापा को बोलने लगता है तेज से, थोड़ा ट्राई जैसे करता है कि ये देखो पापा क्या हो रहा है, ये ट्रेन, यहाँ पे तो दो ट्रेन है, हमारे बराबर से एक और ट्रेन निकले, ऐसे करके वो बहुत एक्साइटमेंट में तेज से शोर करते हुए बोल रहा है। तो वो जो कपल है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है कि यार ये इतना बड़ा बच्चा है और ये कैसे बिहेव कर रहा है, एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा है, इसे इतना एक्साइटेड होने की क्या बात है, ये ट्रेन में ही तो बैठे हुए हैं और ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं कि हाँ ट्रेन तो बराबर से निकलेगी और पेड़ तो पीछे जाएंगे ही। तो वो देखते हैं, वो सोचते हैं थोड़ा सा ना कि ये क्या है। फिर वो उसके लड़की के फादर से पूछते हैं कि इसी ओके, वो ठीक है ना, तो वो कहते हैं हाँ वो ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाती है ट्रेन, तो वो बच्चा ए, फिर से वो शाउट करता है, जोर से बोलता है कि पापा देखो कैसे अ, यहाँ पे कैसे वो, मतलब यहाँ पे कुछ सीनरिक व्यू आता है जिसमें वो फिर से बहुत एक्साइटेड हो जाता है लोनावाला के पास से जब ट्रेन निकल रही होती है कि पापा देखो ये ऐसे ना, ये कुछ बादल हमारे साथ जा रहे हैं, कुछ हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ हमारे से आगे निकल रहे हैं, कुछ पीछे जा रहे हैं, ऐसे करके बहुत तेज से वो शाउट करने लगता है। तो वो कपल परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि यार क्या आप, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या बात है, ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये सब इतना नॉर्मल है। तो उसके बाद फिर उसके फादर जो होते हैं वो थोड़ा सा वो करते हैं कि हाँ वो ठीक है, एक्चुअली वो बताते हैं कि ये मेरा जो बच्चा है ये बाय बर्थ ना ब्लाइंड था, बट अभी एक हफ्ते पहले ही इसकी आइज का ऑपरेशन हुआ है और इसने अभी देखना चालू किया है, और इसने अभी देखना चालू किया है, तो ये इसकी आफ्टर आईज ये इसकी फर्स्ट जर्नी है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है। तो फिर जो कपल होते हैं उनको रियलाइज होता है कि मतलब वो उसको ऐसे जज कर रहे थे कि जैसे वो कुछ गलत है, और उनको थोड़ा रियलाइज होता है कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे। उसके बाद जो कपल होते हैं वो सॉरी बोलते हैं उनको, और आनंद को, मतलब जो बच्चा था उसको बेस्ट विशेस देते हैं। फिर ऑथर आगे हमारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समटाइम्स इन लाइफ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसा होता है ना कई बारी, जैसे वो बच्चा था, उसने तो पहली बार देखा, तो हालांकि वो जो व्यू है वो है तो नया ही ना, और अगर हम देख पा रहे हैं तो हम सबको ही थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड होना ही चाहिए कि यार ये क्या देख रहे हैं हम, ये कितना सुंदर है। तो जो भी चीज है उसको हमें अच्छे से उसको अटेंशन पे करनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे पास ये, मतलब हम इतने खुश नसीब हैं कि हमें ये, हम देख पा रहे हैं उसको। तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि समटाइम्स इन लाइफ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी डोंट ऑलवेज रियलाइज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट वी आर ब्लेस्ड विद, एंड देयरफॉर इट इज सेड अ हार्ट दैट शो विद ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट ब्लिसफुल। तो यही बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है पर हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और अगर हम जो जो ग्रेटिट्यूड लेके चलता है ना उसका, जो वो एक बहुत ब्लिसफुल पर्सन हो गया, जो हर चीज को ग्रेटफुल तरीके से वो देखता है। और फिर वो आगे ये भी बोलते हैं कि when we look at others we should not judge them, and
recognize that each one of them have their own story. If we remain non-judgmental, then our entire life can be transformed. तो जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो बाय बाय डिफॉल्ट हम थोड़े से जजमेंटल हो जाते हैं। हमारी कुछ भी बोल दो, डिफॉल्ट कंडीशनिंग है, या हम थोड़ा सा जज करने लगते हैं, कुछ देखते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये शायद ऐसा होगा। तो बोलते हैं कि अगर हमें दूसरों के लिए जजमेंटल नहीं होना है, हमें अगर हम नॉन जजमेंटल होकर चीजों को देखें तो हमारे लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो लोग जो कपल थे वो उसको ऐसे जज नहीं करते, परेशान होके यार ये क्यों ऐसे कर रहा है, अगर वो उस बच्चे को आराम से देखते ही ना कि ये चीजों को, जो चीजें देखने लायक हैं वो उसको देख के एक्साइटेड हो रहा है, तो वो उससे थोड़ा सा इंस्पायर भी हो सकते थे उसी टाइम पे। अगर जज करके परेशान नहीं होते तो इंस्पायर भी हो सकते थे कि यार ये तो देखने की चीज है, हमको भी इंजॉय करना चाहिए, हम क्यों ऐसे बैठे हुए हैं। तो वो ये बात करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने एक श्लोक का भी जिक्र किया है श्रीमद् भागवतम से, जिसमें जिसका मीनिंग ऐसे है कि जस्ट लाइक अ सर्जन परफॉर्म अ सर्जरी to make a person see with his eyes, and the patient express gratitude to the doctor who has given him that vision. Similarly, we need someone to come forward and give us the right spiritual vision. जैसे एक सर्जन किसी को आईज देता है सर्जरी के बाद, और फिर जो पेशेंट होता है वो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है उसके लिए, डॉक्टर के लिए, कि उन्होंने मुझे आंखें दी कि मैं ये दुनिया देख पा रही हूँ। वैसे ही वो बोलते हैं कि उनको हमें एक ऐसा कोई ऐसा गुरु बोल लो, या हाँ कुछ कोई ऐसा हमारे लाइफ में देना चाहिए जो हमें स्पिरिचुअल विजन दे। We may have our material eyes, but our spiritual vision is still blinded. मतलब हमारे पास material eyes तो हैं काफी हद तक, बट हमारे spiritual vision अभी भी नहीं है। With spiritual vision, we can appreciate what is really uh, uh, हाँ, so with spiritual vision we can appreciate what is reality and what is illusion. जब हमारे पास spiritual vision होगा तो हम reality और illusion में डिफरेंस कर पाएंगे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी को हम सब अपने अलग अलग तरीके से देखते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब वही है कि मतलब कहीं ना कहीं कॉमन कॉमन मतलब वही है कि हम थोड़े ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं लाइफ में about ourselves, about other beings and about the whole world. तो उस टाइम पे जब हम इतने अवेयर और इतने कॉन्शियस हो जाते हैं तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन। तो वही बात करें कि हमारे को कोई ऐसा चाहिए जो हमारे को स्पिरिचुअल विजन भी दे पाए। When we start looking at this world with the understanding of the world beyond, then our life is filled with joy and bliss. जब भी ऐसे होता है कि जब हमारे को स्पिरिचुअल विजन मिल जाता है तो हम लाइफ को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, विद जॉय, विद ब्लिस, विद फुल ऑफ लव, पावर। तो ऐसे होता है। उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि as we receive this divine light of spiritual knowledge, it becomes important that we transmit this light in other words, share this knowledge with others so that they can find meaning in life. For us to be able to do it, we should show compassion. मतलब अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज हमारे को मिल गई है तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बोल रहे हैं कि हम उसको लोगों को भी
दें, लोगों को भी उससे अवेयर कराएं, जिससे वो भी अपनी लाइफ में एक अच्छा मीनिंग सर्च कर पाए। और ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज या जो भी नॉलेज है हमारे पास, उसको शेयर करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कंपैशन। जब हमारे अंदर कंपैशन होगा तभी हम कुछ शेयर कर पाएंगे। तो अ, फिर वो बोलते हैं कि अगर किसी के अंदर ये डिवाइन क्वालिटी ऑफ कंपैशन होता है, अगर एक अच्छा डेडिकेटेड कंपैशन वाली क्वालिटी होती है, तो वो एक तरीके से और क्या चीज लाइफ में लेके आते हैं, और क्या क्वालिटीज क्या उसकी लाइफ में होता है जब उसके पास कंपैशन होता है, कंपैशन वाली क्वालिटी होती है। उसके उन्होंने 4 गुण बताए हैं, जिसमें फर्स्ट है जिसमें फर्स्ट है कि जो give me a second। हाँ, फर्स्ट क्या है कि अ, जब हमारी मतलब हम देने के लिए कंपैशनेट होते हैं, तो हमारे को क्या है, हमारे को और ज्यादा पावर मिलती है। मतलब जब कोई देता है विद कंपैशन, तो वो और ज्यादा पावर उसको मिलती है। कैसे? जब कुछ हमें किसी को देना होता है, तो उसके लिए हमारे अंदर ना वो माइंडसेट होना चाहिए देने वाला। वैसे जो अभी हमारा डिफॉल्ट वाला सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लेते तो शौक से हैं, पर देने की आदत नहीं होती। मतलब खुशी से लेने के लिए रहते हैं, पर देने के लिए हम इतने ज्यादा आतुर नहीं होते। तो बोलते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें आपको देने के लिए ज्यादा जब कोई कंपैशनेट होता है तो उसको देने को ज्यादा अच्छा लगता है। और जब वो देना शुरू करता है, तो उसकी पावर्स बढ़ती है, उसको और अच्छा लगता है। और जो हमें रियल हैप्पीनेस मिलती है, वो दूसरों के लिए ही जब हम सर्विस करते हैं, मतलब सर्विस भाव रखते हैं, तभी हमें रियल हैप्पीनेस का पता चलता है। हम सबसे ज्यादा खुशी तभी महसूस करते हैं, मतलब अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखते हैं, तो हम कब ज्यादा खुश होते हैं, जब हम किसी को खुश करते हैं, या हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब हम ऐसे करते हैं तो हमें और ज्यादा हैप्पीनेस और ज्यादा पावर महसूस होती है, और हम फिर उससे और ज्यादा सर्विस करने के लिए आगे आते हैं। दूसरा उन्होंने बोला है कि हमारी जब हम कंपैशन के साथ सर्विस करते हैं, तो हमारी जो कैपेसिटी ऑफ गिविंग होती है वो बढ़ जाती है, और विद द पावर आर कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस। जो हमारा नेचर होता है, वैसे हम क्या सोचते हैं मटेरियल मटेरियल वे में, कि जब हम कुछ देते हैं तो वो कम हो जाता है ना। हम किसी को कुछ दे देंगे तो हमारे पास कम बचेगा, बट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं है। जब हम देते हैं तो बढ़ता है हमारे पास। ये एक आध्यात्मिक, स्पेशली इन सर्विस, जब हम किसी को सर्विस, जैसे हमने पहले बात की कि हम जब किसी को कुछ कंपैशन के साथ किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारा हैप्पीनेस लेवल हमारे खुद के लिए भी बढ़ रहा है। हम ज्यादा खुश हो रहे हैं, ज्यादा मतलब हैप्पी और सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जब हम देते हैं तो हमारा कैपेसिटी और बढ़ जाती है और पावर और बढ़ जाती है। और थर्ड वो बात कर रहे हैं कि
ज़्यादा पावर आने के बाद मतलब कंपैशन में हम देने में सर्विस में ज़्यादा देने लगते हैं तो उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मतलब हमारे को और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगती है, बाय द यूनिवर्स बोलो या फिर जैसे भी बोले गॉड के थ्रू। तो अ, हमने देखा भी है, ऐसे होता है कि एक कोड भी है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हमारी पावर बढ़ती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेफिनेटली बढ़ती ही है। एक तरीके से वो हमारे लिए एक एग्जाम भी होता है, मतलब एक तरीके से वो हमारे लिए चैलेंज भी है कि हम अपनी जो पावर्स हैं बढ़ी हुई उसको कैसे यूज करते हैं, हम उसको और सर्विस में लगाते हैं या फिर हम उधर से कई बारी लोग वहाँ से डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं, ज्ञानी होते हैं, मुझे लगता है कुछ जो पता नहीं ऐसे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, कुछ जो साधु लोग आते हैं शुरुआत में तो हो सकता है उनको कुछ ज्ञान रहता हो, वो ज्ञान के बेस पे आते हैं, लोग उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको प्रेज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट लाते हैं और उनके आजू बाजू बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो जब उनके आसपास बहुत सारी भीड़ हो जाती है, लोग उनको मानने लगते हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि उनको ग्रीड आ जाती है और वो जो भी उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज होती है वो तो शायद वो भूल ही जाते हों या उसको गलत तरीके से यूज करने लगते हैं और रास्ते से भटक के वो अपना पर्पस तो भूल ही जाते हैं और लालच में आके वो गलत करने लगते हैं इन सम केसेस। तो यहाँ पे ये भी है, अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप अगर सेम इंटेंसिटी वाला प्यार और कंपैशन करुणा रखते हो तो आप उसी रास्ते पे रहोगे और आपकी पावर कैपेसिटी बढ़ती ही जाएगी। उसके बाद 4 पॉइंट की बात करें, वो 4 पॉइंट पे क्या है उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, जब हम सेल्फलेस सर्विस करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास बहुत ही प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती है, मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे जैसे हम बड़े स्तर पे सेल्फलेस पे सर्विस करते हैं। तो इसका हम मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जब कोई इतना अच्छा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, उसको इतनी डिफिकल्टीज क्यों आ रही है ऑन दैट पार्ट और इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। मतलब ऐसे पॉसिबल है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में भी घिरा हो जब वो सर्विस कर रहा है सेल्फलेस तक। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो ये नहीं सोचता कभी कि ये जो भी हो रहा है मेरे थ्रू हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। वो एक तरीके से अपने आप को ऐसे लेके चलता है कि ये मैं ना इंस्ट्रूमेंट हूँ, मतलब मैं ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट हूँ। ऐसे नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं वाला भाव वो पीछे रखता है और ऐसे सोचता है कि ये भगवान मेरे से करा रहे हैं। तो पावर लेने के लिए भी वो उनको ही याद करता है कि मेरी लाइफ में जो डिफिकल्टी वो भगवान को थोड़ा ज्यादा याद करता है इससे और ज्यादा प्रे करता है और स्पिरिचुअल उसमें और ज्यादा अपने आप को एंगेज करके रखता है। जब उसकी लाइफ में डिफिकल्टी जाती है तो वो मैं भाव को अगर पीछे रखता है तो ऐसे होता है कि वो ये भी क्रॉस कर जाता है और जब डिफिकल्टीज को फेस करते हुए हम मैं भाव को नीचे रखते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती ही होती है ना। तो इससे मुझे एक एग्जांपल उनका याद आया, जैसे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो जैसे अ, उनकी शायद में भी उनको प्रॉब्लम है, उनका डायलिसिस चलता है, बट वो सर्विस करते हैं उस कंपैशन के साथ, वो स्पिरिचुअल नॉलेज भी शेयर करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो मैं कभी मिली नहीं, ना ही मुझे ज़्यादा नॉलेज है उनके बारे में, जो भी मैंने देखा सुना है उससे मुझे लगता है शायद उस इनका उनका एग्जाम्पल यहाँ पे ज़्यादा अच्छा फिट होता है कि वो उसके बाद भी इतना ग्लो करते हुए, इतना
वो करते हैं, मतलब लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू एवरीवन। वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। बहुत ही बढ़िया लगा और वेरी इजी यू एक्सप्लेन सो मेनी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स और हमें लगा ही नहीं, बहुत ही फ्लो में था सेशन। इट वाज लवली एंड आई थैंक यू डिडंट सो मच। रियलाइज ये आपका पहला सेशन है, ऐसा लगा ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू सेशंस इन टीबीएफ। आप टीबीएफ में तो हैं ही, अभिन्न अंग है टीबीएफ का, बट आप अब सेशन टेकर हो गई हैं। सो आई एम ग्लैड। और मैं सुंगरी को कहूँगी कि आपको हर मंथ एक ना एक कुछ ना कुछ कम्युनिटी के लिए रिक्वेस्ट करें सेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। कमल सर ने एक्चुअली मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ से स्टार्ट करो। मतलब मैं ग्रुप में तो थी पहले से, पर मुझे ये समझ में नहीं आता मैं कौन सा सेशन पहले लूँ जिससे मैं वापस एक उसमें आ जाऊँ, एक फ्लो में आ जाऊँ। तो कमल सर ने बोला यहाँ से शुरू करो, कम्युनिटी रीडिंग से स्टार्ट करो। थैंक यू कमल सर। थैंक यू पलक जी फॉर दी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अमी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू कमल सर फॉर एनकरेजिंग प्रियंका मैम एंड उससे हमें एक और प्रेजेंटर मिल गया। वी आर वेरी हैप्पी। आपको पता ही है। तो एंड आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड वेरी ब्यूटीफुली एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये जो ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है ये कितनी सारी जगह आता है और कितने अलग अलग तरीके से आ जाता है हमारी लाइफ में। एंड नाउ दैट आई रियलाइज इट इज universe is giving us some kind of indication that yes, we need to be grateful again and again and of little things. Even though that little boy was seeing it for the first time, we could be grateful for the nature that we are seeing right now in front of our eyes, क्योंकि वो भी तो जा रहा है, वो भी नेचर पे डिस्ट्रॉय ही हो रहा है। तो जैसे शेर सर रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि आई एम ग्रेटफुल कि मैं सुबह उठ के सांस ले पा रहा हूँ। तो वहां से शुरुआत करके अंत तक हम ग्रेटफुल रह सकते हैं। and about the service, so I was very much relating that because हम बहुत सारी जगह जाके सर्विस अपनी वैसे भी देते हैं, जैसे गुरुद्वारे में हो गया, मंदिरों में हो गया, और उसके बाद एक अलग सी शांति मिलती है। आई डोंट नो व्हाट इज देयर, बट वो जो गिविंग की का जॉय है वो आता है अंदर। एंड दैट डजंट एक्चुअली रेजोनेट जब आप कुछ लेते हो किसी से। वी डेफिनेटली हम रिफ्रेन करते हैं किसी से कुछ भी लेना, बट उस एनर्जी में और देने की एनर्जी में सच में बहुत फर्क होता है एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो वंडरफुल। एंड एक कहते हैं ना कि गॉड्स गिव इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल टू इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। तो वो बढ़ाते जाते हैं हमारी जो कैपेसिटी है उन प्रॉब्लम्स दे दे के लाइफ में। तो व्हेनेवर आई फील कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, आई आई रियली इसी कोट को मैं वापस लाती हूँ। सो ब्यूटीफुल सेशन, वेरी रिलेटेबल सेशन। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। I would request all of you to come to the stage and share your views. आई मीन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड सेशन था। जैसे पहले पुरानी मूवीज में अमोल पालेकर की मूवीज होते थे जिसमें स्टोरी बहुत सिंपल हुआ करती थी, बहुत सारे स्टार्स नहीं होते थे, राइट। तो हमारे बिब्लियोफाइल फैमिली में बहुत स्टार्स भी है, राइट। उनमें उनमें प्रियंका जी ने बहुत ही सरल तरीके से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। थैंक यू सो मच महेश जी। Yes, Amal sir, would you like to share? I would request other members also. Aditi is there, हाँ, Radna is there. मैं भी वही बोलने वाला था कि देयर आर अदर मेंबर्स आल्सो, but thank you so much and yes, congratulations Priyanka once again. Actually, she was asking me कि I was feeling nervous. I mean, I want to get back on my track. So I said, you are already in the community. So let's start with this community reading and you'll gain some confidence. Definitely, she has so much of, humbleness and kindness in her voice and appearance.
but the way she described both those chapters was amazing. About gratitude, I would say definitely all of us, I mean most of us are practicing gratitude, and I too writing gratitude every single day without any fail, without before sleep. So what I feel that when we become grateful, not because कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, especially during the tough time, especially during the tough time, if you'll continue being grateful, because कहीं ना कहीं अंधेरे में भी आपको रोशनी नजर आती है उस समय. Like she gave that COVID example, that time also if we were grateful then it was amazing क्योंकि उस time nature बहुत pure हो चुका था. We could have spend more time with our family members, we could explore our skills during that time, so there were still so many positive things we could be grateful for and we could explore. एंड अबाउट डोनेशन में कहूंगा, जब गिविंग वाली चीज आती है, बहुत सारा मैं देखता हूँ मंदिर में जाके, मैं बचपन में बड़ा हो रहता था यार, पंखा मंदिर में लगा हुआ है और उस पर पूरा लिखा हुआ है इसके दादा ने उसको ये दिया और वो दिया. तो फिर जब मेरे को समझ नहीं आता था ये सब चीजें कि यार ये क्यों लिखवाते हैं, इतना दे दिया तो दे दिया, मतलब इतना क्यों लिखवाना. एक छोटे से पंखे को भी भर दिया उन्होंने उससे लिखकर. देन व्हेन आई केम इनटू योगा, आई मीन व्हेन योगा केम इनटू माय लाइफ, आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस थिंग, दान. क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी त्रिगुण की बात होती है, सत्व रजस तमस. तो जो दान होता है वो भी तीन तरह का होता है. सो when we are giving with compassion and without any expectation कि आई एम गिविंग समथिंग बट आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे बदले में कुछ मिले. हम अब मंदिर भी जाते हैं, पीपल गिव डोनेशन, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि मेरा काम बन जाए, इसलिए वी आर गिविंग दिस मच ऑफ डोनेशन. तो इट्स लाइक गिविंग ब्राइब टू द गॉड. तो जब एक हाथ से दान करें और दूसरे हाथ को पता ना चले, दैट्स लाइक ऐसा होना चाहिए समथिंग. And we should always be compassionate क्योंकि we don't know the other story. We can't judge the book by its cover. I could see Priyanka got little nervous during the session because शायद वो लैपटॉप में देख रही थी, कुछ मिस हो गया था. She took a pause, but yes, I could relate क्योंकि जब मैंने भी पहली बार सेशन लिया था, आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज आई वॉज नॉट अ कैमरा पर्सन पहले, टीबीएफ से पहले या पहले भी, मतलब आई वॉज नॉट अ कैमरा पर्सन. मैं बहुत पीछे रहने वाला इंसान था, क्लास में भी चुपचाप बैठा रहता था अपने स्कूल में. But I could relate that thing. But definitely with regular, I mean, attending these sessions, not just take the session, also attend the sessions. You will understand कि how others are taking the sessions, because sometimes we learn from observations. है ना, बाकी लोग भी कैसे session ले. So yes, we should always be grateful, and whenever you are giving your service, give your service in such a way कि आप जो भी देते हो वो पलट कर जरूर आता है, whether it's positive or negative. तो अगर आपने किसी के लिए बुरा भी सोचा तो बदले में आएगा, और बदले में अबंडेंट में आता है, ध्यान रखिएगा. बदले में ज्यादा आता है जो आप दे रहे हो, इट विल कम बैक टू यू इन अबंडेंस. सो अगर आप अच्छी चीजें दे रहे हो, देन यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपके पास अच्छा ही आने वाला है. टफ टाइम आता है डेफिनेटली, दैट लाइक पलक सेट की गॉड गिव्स विंग्स टू द मोस्ट एलिजिबल पर्सन. तो वही है, मेरा भाई एक्टर है, तो वो यही बात कहता है कि जो डायरेक्टर होता है वो सबसे टफ रोल सबसे बेस्ट एक्टर को देता है. एंड दैट मे नॉट बी द मेन रोल, दैट कुड बी द साइड रोल. तो वो हम सोचना चाहिए कि वी आर दैट एक्टर की जब पर्दा गिरेगा तो हमारे लिए तालियां बजती रहेंगी. So yeah, thank you so much and wonderful session. Thank you. Thank you, Grateful. Himanshu. And yes, hi Radhana. Please go ahead. Thank you, Priyanka ma'am. It was very beautiful session and really great explanation with the stories. I really enjoyed it, and I felt relatable with GPS story one. Because without goal we get distracted a lot, and at young age we have a lot of time, but हम बिना goal के we get distracted. So it was very relatable session. Thank you so much. Thank you, Aradhana ji. Thank you so much. Thank you, Radhana. Rumit sir, you are waiting to Yes, share. Palakji. So now we have one more Priyanka. Of course, OG Priyanka ji is already there. जो कि पहले 5 AM हमारा चलाते थे, अर्ली मॉर्निंग शी यूज्ड टू वेक अप एंड काफी पंक्चुअल होते थे. और वन मोर सेलिब्रिटी प्रियंका जी इज हियर. शी इज योगा अमेजिंग योगा एक्सपर्ट. मतलब काफी डिफिकल्ट पोज उनके डीपी में होते हैं जो नहीं कर सकते हैं इजीली. और जो उनका काफी सिंप्लिसिटी है एक्सप्लेन करने का, इट इज वेरी अमेजिंग. मतलब बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर है. काफी कॉम्प्लिकेशन या कुछ नहीं है, सीधी बात है. और जैसे कि इसमें बोला था कि गिविंग जो है, सो गिविंग इज नॉट ओनली अबाउट द गिफ्ट और सम प्रेशियस गिफ्ट, और समटाइम्स इट इज नॉलेज. काफी लोग देखा है कि दे कंजर्व देयर नॉलेज एंड डोंट वांट टू शेयर.
but it is wrong. Actually, जितना share करेंगे उतना it is better, you know. And again, as Kamal ji said, it will multiply for you. And also sometimes giving means just showing up is also enough. आप किसी के लिए time निकालो, that is also very precious, because time is also precious. So that also works a lot. And हम लोग काफ़ी means I can correlate both the stories because both are related to traveling in train. So in train we find a lot of you know variety, काफ़ी टाइप के लोग होते हैं, बट हम ये नहीं समझते कि जो उनका बिहेवियर है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होगा. देयर मस्ट बी समथिंग. सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन यू विल नॉट गेट इरिटेट. तो वो एक काफ़ी यूज़फुल बात है, दैट इफ वी अंडरस्टैंड मीन्स नॉट ओनली इन ट्रेन, एवरीवेयर इन आवर फैमिली, एट ऑफिस, हर जगह पे वी कम अक्रॉस तरह-तरह के लोग आते हैं. कभी बॉस हमारा अपसेट होता है तो फिर देन लेटर ऑन ही सेज कि आज तो चाय ही नहीं मिला घर पे. सो दैट सो देन यू नो वी टेक हिम सम स्पेशल टी एंड ऑल, तो फिर मूड ठीक हो जाता है. सो once you understand, then it becomes easier for everything. So thank you very much for the amazing session. Thank you. Thank you, Ramesh sir. So true. And yes, Himaji, listening attentively is also giving wonderfully put. And thank you, Ramit sir. And lastly, I would like to share, जब आप समझा रहे थे ना, तो I was also thinking कि हाँ इसको इतने आसानी से कैसे ये भी बोला जा सकता था, and you were able to say that. So I got so many ideas as to how you were sharing. So even though it was your first chapter, first session, and the chapters are very explanation heavy. तो वो जो points और वो जो आखिरी में आता है, we actually forget. तो हम भी वो पढ़ते ही हैं. तो you did not do something different. वो जो concepts हैं वो बहुत heavy हैं. वो बस छोटे-छोटे terms में उन्होंने समझा दिया. इसलिए हम इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं. So wonderful. We are extremely grateful, and please, we look forward to your future sessions. Thank you so much, Priyanka. Definitely. Thank you so much for that. And yes, with that, we come to the end of the session. Tonight we don't have Gita session, but tomorrow at 8:30 we'll be having the third session of Shiv Sutras. So I think from 15th to 21st Sutra Lengi Richa ji, and she has shared chap PPT 1 and 2nd. So 1 से लेकर 14 तक PPT है. If you would like to visit, you can. You can even journal on those PPTs. So yes, with that we'll come to the end of the session. Thank you so much everyone for joining. Thank you so much.